हेलो। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम 3D मेंसुरेशन का क्लास 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखना क्या कहता है। द इंटरनल मेजर ऑफ ए क्यूबॉइड रूम आर विद लेंथ एज 12 मीटर, ब्रेथ एज 8 मीटर एंड हाइट एज 10 मीटर। आपको एक क्यूबॉइड दे रखा है और उस क्यूबॉइड की आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है। ये हमने मान लिया क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड की लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये वाली ब्रेथ और ये वाली हाइट। इसको मैंने मान लिया लेंथ, इसको मान लिया ब्रेथ और इसको मान लिया हाइट। लेंथ दे रखी है 12 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 8 मीटर और हाइट दे रखी है 10 मीटर। द टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑल द 4 वॉल्स ऑफ द रूम एंड आल्सो द सीलिंग ऑफ द रूम। आपको ना चारों दीवारों और सीलिंग पर व्हाइट वॉश करना है और व्हाइट वॉश करने का पूरा खर्चा भी निकालना है। और व्हाइट वॉशिंग करने का जो रेट है ना, वो 1 मीटर स्क्वायर का 25 रुपया है। तो सबसे पहले क्या करोगे, एरिया निकालो। जिस एरिया पर हमें व्हाइट वॉशिंग करनी है उसका एरिया निकालो। हमें व्हाइट वॉशिंग करनी है 4 दीवार और एक सीलिंग पे करनी है, तो 4 दीवार और एक सीलिंग का एरिया निकालो। चारों दीवार और सीलिंग का एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ट्वाइस ऑफ BH प्लस में HL प्लस में LB। ये जो लिखा हुआ है ना, ये चारों दीवारों का एरिया होता है और ये सीलिंग का एरिया होता है। तो सारी वैल्यू यहाँ पुट करो। ट्वाइस ऑफ BH मतलब ये आ गया 80 आ गया। LB कितना आ गया, ये LB सॉरी HL, ये HL 120 हो गया प्लस में LB ये रहा, ये हो गया 96 हो गया। ये 200 और 400 और ये हो गया 496 हो गया, 496 मीटर स्क्वायर हो गया। मतलब जहां पर आपको व्हाइट वॉशिंग करनी है उसका हमने निकाल लिया एरिया। अब क्या करना है आपको, अब आपको इस एरिया में लगने वाला खर्चा निकालना है। तो 1 मीटर स्क्वायर का 25 रुपये है, तो 496 मीटर स्क्वायर कितना खर्चा आएगा। तो एक काम करो, 25 से गुना कर दो। ठीक है, 496 की 25 से गुना करना कितना आएगा, 5 के 30, 45 और 3 48, 4 5 चौक 20 और 4 24, 6 दूनी 12, पावर 1, 9 दूनी 18 और 1 19, 4 दूनी 8 और 1 9, 0 8 और 10, 9 और 10 और 1 14, 10 और 2 12, 12 400। मतलब ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। चले आगे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ना क्या कहता है। ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ 15 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज कट इनटू एग्जैक्ट नंबर ऑफ इक्वल क्यूब। आपके पास एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसका लेंथ है, ब्रेथ और हाइट है। इसका मतलब क्या दे रखा है आपको, एक क्यूबॉइड दे रखा है। तो रेक्टेंगुलर ब्लॉक का क्या मतलब है, ऐसा ब्लॉक जिसका बेस क्या हो, बेस रेक्टेंगुलर हो। रेक्टेंगुलर ब्लॉक का मतलब है बेस रेक्टेंगुलर होना चाहिए, लेकिन है 3D में ये, मतलब क्यूबॉइड। लेंथ कितनी दे रखी है इसकी, लेंथ दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इज कट इनटू एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्यूब। हमने क्या किया, इसको कट कर दिया।
कट करने से हमने क्या किया, बहुत सारे क्यूब बना लिए। कितने बनाए पता नहीं, लेकिन सभी क्यूब बराबर है, सेम है। इसको कट कर कर मैंने क्या किए, बहुत सारे क्यूब बना लिए। कितने बनाए नहीं पता, लेकिन सारे के सारे क्या है, बराबर है। सारे के सारे बराबर है, सारे के सारे बराबर है। एक बात देखना, सारे के सारे बराबर है तो इसकी साइड ए होगी, और इसकी भी साइड ए होगी, इसकी भी साइड ए होगी, इसकी भी साइड होगी। सारे के सारे बराबर है ना, तो साइड ए होगी सबकी। क्यूब है तो सारी साइड बराबर होगी। द लिस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ क्यूब विल बी, वो क्या कह रहा है, कम से कम कितने क्यूब बना सकते हैं हम लोग, कम से कम। हमें इन क्यूब की साइड नहीं पता, तो इन क्यूब की साइड कैसे निकालोगे। क्यूब निकालने के लिए क्या करोगे, लेंथ ब्रेथ और हाइट का क्या निकाल लो, एलसीएम एचसीएफ निकाल लो। 20, 15 और 10 का एचसीएफ कितना आएगा, ये आएगा 5, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब इन क्यूब की जो साइड होगी ना, वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो नंबर ऑफ क्यूब कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ क्यूब, नंबर्स ऑफ क्यूब कैसे निकालोगे। इसका वॉल्यूम बड़ा है, देखो इससे ये काटे गए हैं, इससे ये निकाले गए हैं, तो ये रखेंगे ऊपर और ये रखेंगे नीचे। इसका वॉल्यूम रखो ऊपर, L इंटू में B इंटू में H, और एक क्यूब का वॉल्यूम रखो नीचे। कहने का मतलब बड़े का वॉल्यूम ऊपर और छोटे का वॉल्यूम नीचे। तो L कितना अपने पास 20 गुना में 15 गुना में 10 बाय ए क्यूब, मतलब 5 गुना में 5 गुना में 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौक 20, 4 तिये 12, 12 दूनी 24, मतलब 24 क्यूब बना सकते हैं हम लोग यहां से। नंबर नेक्स्ट, ए क्यूबॉइड ऑफ साइज 50 सेंटीमीटर क्रॉस, 40 सेंटीमीटर क्रॉस, 30 सेंटीमीटर is cut into 8 identical part by 3 cut. What is the total surface area of 8 part? वो ये कह रहा है, आपके पास है ना एक क्यूबॉइड है, ये आपके पास क्यूबॉइड, ये आपके पास क्यूबॉइड है। इस क्यूब की हमें लेंथ पता है, ब्रेथ पता है और हाइट पता है। ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ होगी और ये हाइट होगी। लेंथ कितनी है, 50 है। ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ 40 सेंटीमीटर है। और हाइट कितनी है, हाइट 30 सेंटीमीटर है। इसके आपने 8 आइडेंटिकल पार्ट, आइडेंटिकल होता है एक समान, बाय 3 कट, बाय 3 कट, 3 कट लगाए और इसके 8 हिस्से हो गए। कैसे लगाए, अब देखना, आपको 3 कट लगाने हैं और 3 कट से क्या बन जाएगा, 8 आइडेंटिकल पार्ट बनेंगे। देखो पहला कट भी ऐसे लगा लो, पहला कट ऐसे लगा लो, कलर दूसरा लेते हैं। पहला कट ऐसे लगा लो, एक चाकू लो और पहला कट ऐसे लगा लो। 2 हिस्से बन गए, एक हिस्सा राइट हैंड साइड वाला, एक हिस्सा लेफ्ट हैंड साइड वाला। जब 2 हिस्से बनेंगे तो 2 सरफेस बढ़ जाएगी, है ना। जब ऐसे कट करोगे इसको तो एक सरफेस बनेगा राइट हैंड साइड, एक बनेगा लेफ्ट हैंड साइड। जब एक कट लगाओगे आप तो 2 सरफेस बनेगी। कहने का मतलब एक कट से कितने सरफेस बने, 2 सरफेस बन गए। एक कट से 2 सरफेस बन गए। आगे चलते, कट तो 3 लगाने ना, 3 कट लगाने हैं और 8 आइडेंटिकल पार्ट बनेंगे। तो एक काम करो, एक कट ऐसे लगा दो, तो एक हिस्सा उस तरफ वाला, एक हिस्सा उस तरफ वाला और एक हिस्सा इस तरफ वाला, तो 2 सरफेस और बन जाएगी।
है ना। तो मतलब 4 सरफेस हो गए अपने पास, 2 कट से 4 सरफेस बन गए। आगे चलो, अब एक कट और लगाना आपको। एक कट मैं ऐसे लगा देता हूं, ऐसे एक कट मैं ऐसे लगा देता हूं, है ना। तो एक हिस्सा ऊपर वाला है, एक हिस्सा नीचे वाला, तो 2 सरफेस यहां बन गए। टोटल 6 नए सरफेस बने हैं। 3 कट लगाने से टोटल 6 सरफेस बने हैं। और इससे कितने बने? एक तो हिस्सा ये है, देखो इसके ऊपर बने 4 हिस्से, 1 2 3 और 4। इसके नीचे बने 4 हिस्से, तो 8 हिस्से हो गए। 8 के 8 बराबर है। कट हमने लगाए 3। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 8 पार्ट? जो 8 पार्ट बने ना, उनका आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। आइए निकालते हैं, जो 8 पार्ट बने। ठीक है, आइए निकालते हैं। तो एक कट से निकला, एक कट से बनाया 2 सरफेस। जब आप 3 कट लगाओगे तो कितने नए सरफेस बनेंगे? नए सरफेस बनेंगे 6 सरफेस। एक कट से बनता था 2 सरफेस, 3 कट से बन जाएगी 6 सरफेस। ये बात ठीक है? 6 नए सरफेस, ये 6 नए सरफेस है। जो पहले क्यूबोर्ड था, 6 सरफेस उसमें थे, तो टोटल सरफेस कितने हो गए? टोटल सरफेस हो गए 12। टोटल सरफेस हो गए 12। इन 12 सरफेस का हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो एक काम करो, सबसे पहले बिना कट किए हुए जो अपना क्यूबोर्ड था, उसका सरफेस एरिया निकालो। निकालना भी टोटल सरफेस एरिया। ये क्या होता है? ये होता है ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल। आपको पता है ये किन किन जगह का एरिया होता है? ये 4 तो दीवार और एक छत और एक फ्लोर, ये 6 सरफेस का एरिया होता है, 6 का। तो सारे वैल्यू पुट करो। ट्वाइस ऑफ एल बी, ये एल बी, 5 चौक 20, 20 के बाद 2 जीरो और लगा दो। बी एच ये रहा, 4 3 12 और 2 जीरो 1200 बी एच। और एच एल 1500। कितना हो गया ये? 1500 1200 2700, ये हो गया 4700 हो गया। 6 सरफेस का आ गया ये एरिया। हमें निकालना 12 का, तो क्या करोगे? 2 से गुना कर दो। 6 का तो ये है ना, 2 से गुना कर दो, 1200 का आ जाएगा। 4700 गुना में 2, मतलब 4 गुना में 4700। 4 सत्ते 28, 4 चौ 16 और 2 18, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना। आगे चलते हैं, नंबर 31 देखो। एक इफ ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 32 सेंटीमीटर क्रॉस 12 सेंटीमीटर क्रॉस 9 सेंटीमीटर is melted into two cube of same size is melted into two cube of same size, what will be the ratio of the surface area of cuboid? Surface area of cuboid to the surface area of टू क्यूब, रेशो निकालना आपको। आइए निकालते हैं। ये दे रखा आपको क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है। इसको मान लिया मैंने लेंथ, इसको मैंने मान लिया ब्रेथ और इसको मैंने हाइट। लेंथ है 32 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 12 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 9 सेंटीमीटर। ये अपने पास क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड। इसको आपने पिघला दिया, मेल्ट किया।
मेल्ट करने के बाद आपने दो क्यूब बनाए हैं सेम साइज के, एक क्यूब ये रहा और एक क्यूब ये रहा, दोनों का साइज सेम है। इसकी प्रत्येक साइड इसकी प्रत्येक साइड ए है तो इसकी प्रत्येक साइड ए है। ये बात ठीक है। आगे चलते हैं। निकालना क्या है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोर्ड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोर्ड का रेशो निकालना है। किसके साथ? टोटल सरफेस एरिया ऑफ टू क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टू क्यूब। चले आगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोर्ड क्या होता है? ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ दो क्यूब, एक क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6 स्क्वायर, तो दो क्यूब का हो जाएगा 12 स्क्वायर। हमारे पास एल है, बी है और एच है, ए नहीं अपने पास, तो ए आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? इसको पिघलाकर ये बनाया गया है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर रख दो इन दोनों का, तो ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ये चीज हमें थोड़ा सा लेंथ ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रेशो निकाल लेंगे, इसका रेशो निकाल लेंगे। निकालना लेंथ ब्रेथ और हाइट का रेशो 32, 12 और 9। किस पे जाएगा ये? चलो 16 ही कर लेते हैं ना, रेशो नहीं निकलेगा इसका, तो हमें 16 ही करना पड़ेगा। आइए 16 कर लेते हैं। तो इसका वॉल्यूम कितना है? इसका वॉल्यूम है 32 गुना में 12 गुना में 9। इसको पिघलाकर आपने बनाए हैं दो क्यूब, तो इन दोनों का वॉल्यूम निकालो। इसका वॉल्यूम हो गया ए क्यूब, इसका वॉल्यूम होगा ए क्यूब, तो कितना आ गया अपने पास? 2 ए क्यूब हो गया। दो से क्या हो जाएगा? दो से ये कैंसिल हो जाएगा 6 पर, ठीक है। गुना करना, 6 दूनी 12, चलो तो कितना बचा अपने पास? 32 गुना में 6 गुना में 9 बराबर ए। यहां का पावर 3, यहां पर आके क्या बनेगा? क्यूब रूट बनेगा। ठीक लिखा मैंने। 32 के टुकड़े करना, 8 चौक 32, 4 के टुकड़े हो जाएंगे 2 गुना 2, 6 के टुकड़े हो जाएंगे 2 गुना 3, 9 के टुकड़े हो जाएंगे 3 गुना में 3, 1/3 बराबर ए। ठीक है। 8 को लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 ये रहा, तो हो गया 2 की पावर 6। ये हो गया 3 की पावर 3, पावर कितनी है? 1/3। तो ये 1/3 इसके ऊपर भी आएगी, इसके ऊपर भी आएगी। जब इसके ऊपर आएगा तो क्या बनेगा? 2 की पावर 2 गुना में 3, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, मतलब साइड आ गई 12, क्यूब की साइड आ गई 12। चले आगे, आगे चलते हैं। अब सारी वैल्यू यहां पुट करो। ट्वाइस ऑफ एल बी, ये रहा एल बी, 32 गुना में 12 प्लस में बी एच 9 गुना में 12 प्लस में एच एल 9 गुना में 32 इक्वल टू में 12 ए स्क्वायर। 2 से ये 12 कट जाएगा ना। अब देखो भाई, कुछ कटेगा ये? देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, और 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 से कैंसिल करो। ये 16, ये 6 और ये 16, कितना बचा? 16 चौक 64 प्लस में
6 × 18, 16 × 48, ये आ जाएगा। एक सेकंड भाई, हमें तो रेशो निकालना था ना, निकालना ही रेशो था, ए थोड़ी निकालना था, बीच में रेशो था, रेशो था बीच में, हमें रेशो निकालना था। और ए की वैल्यू कितनी आई थी? ए की वैल्यू 12 आई थी, तो रख दो यहाँ पर 12 गुना में 12। ठीक लिखा मैंने? और कुछ कटेगा तो कितना बचेगा? 16 चौक 64 प्लस में 6 × 18, 16 × 48, रेशो 12 गुना 12। यहां से 2 कॉमन निकाल लें, वो 2 वहां से कैंसिल कर देगा, तो 32 प्लस में 9 और ये हो गया 24, 6 गुना में 12। अब जोड़ना है इसको, 32 और 9 कितना हो गया? 41, 41 और 4 45, 45 और 20 65, और ये आ गया 72। रेशो कितना आ गया? 65:72, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, 32 देखो क्या कहता है। ए सॉलिड मेटालिक क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 18 सेंटीमीटर क्रॉस 36 सेंटीमीटर 72 सेंटीमीटर is melted and recast into 8 cubes of same volume। वो क्या कह रहा है? आपके पास एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड की आपको डायमेंशन दे रखी है। लेंथ कितना दे रखा है? लेंथ दे रखा 18 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना दे रखा है? 36 सेंटीमीटर। और हाइट कितना दे रखा है? 72 सेंटीमीटर। इज मेल्टेड, आपने इसको क्या किया? इसको पिघला दिया, मेल्ट कर दिया। मेल्ट करने से क्या किया? रिकास्ट इनटू 8 क्यूब ऑफ सेम वॉल्यूम, आपने 8 क्यूब बनाए हैं, वो भी सेम वॉल्यूम, 8 क्यूब। आपने 8 क्यूब बनाए, सबका वॉल्यूम क्या? सेम है। तो एक बात बताओ, इसकी साइड में मान लेता हूं ए, नहीं पता मेरे को, ए मान ली मैंने। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड टू द सम ऑफ द लिटिल सरफेस एरिया ऑफ 8 क्यूब? आपको रेशियो निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का रेशियो निकालना है, किसके साथ? टू द सम ऑफ द लिटिल सरफेस एरिया ऑफ 8 क्यूब, लिटिल सरफेस एरिया ऑफ 8 क्यूब, ये निकालना है आपको। चलो निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का? ये होता है ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 8 क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया होता है एक क्यूब का कितना होता है? ये होता है 4a² होता है, और 8 क्यूब का 8 से गुना कर दो। एल बी एच तो हमारे पास है, हमारे पास ए नहीं है। हम क्या करेंगे? एक तो तरीका हमारा पिछले वाला ही है, पीछे वाले की तरह करो। वहां पे रेशो निकल नहीं पाया, तो यहां पर रेशो निकल जाएगा, तो रेशो का इस्तेमाल करेंगे हम। लेंथ ब्रेथ और हाइट का रेशो निकालो। 18, 36 और 72। 18 दूनी 36, 18 चुक 72। लेंथ आ गई 1, ब्रेथ आ गई 2 और हाइट आ गई 4। ये बात ठीक है? आइए चलते हैं आगे। तो इसको पिघला अगर आपने ये बनाया है,
इसको पिघला अगर आपने 8 क्यूब बनाए हैं, इन 8 क्यूब का इक्वल वॉल्यूम है, ठीक है, इन 8 का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, बराबर रहेगा, तो रख दो बराबर। इसका वॉल्यूम निकालो, इसका वॉल्यूम है लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, 1 इंटू में 2 इंटू में 4, उसका वॉल्यूम आ गया। एक का वॉल्यूम कितना होता है, एक का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, और 8 का वॉल्यूम कितना आएगा, 8 से गुना कर दो, ये 8 से 8 कट गया, तो 1 बराबर ए क्यूब आ गया। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई 1, ए की वैल्यू आ गई 1 आ गई। ये बात ठीक है। अब सारे वैल्यू पुट कर दो यहाँ, ट्वाइस ऑफ एल बी, एल कितना मेरे पास 1, बी कितना है 2, मतलब 2 आ जाएगा, बी इंटू एच कितना है, यहाँ आ जाएगा 8 आ जाएगा, एच इंटू एल कितना है, एच इंटू एल, एच इंटू एल मतलब ये आ जाएगा 4 आ जाएगा। ए की वैल्यू है 1, 8 और 4 12, 2 14, 2 गुना में 14, रेशो 4 गुना में 8, 2 से कट गया ये 4, और ये 2 से कट जाएगा 7, और ये 2, 7 रेशो, देखना भाई कहीं गलती कर दी क्या हमने, 8 दूनी 36 चौक 72, एल इंटू बी 2, बी इंटू एच 8, एच इंटू एल 4, 4 इंटू में 8, 1 मिनट रुक जाओगे सर, ऑप्शन ही मैच रहना अपना, 8 से 12 तो 14, 2 गुना में 14, रेशो 4 गुना में 8, ये कट गया, आ गया ना, 7 रेशो 8 आ गया ना, 7 रेशो 8, मतलब बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे, आगे चलते हैं भाई। नंबर 33 देखो, ए सॉलिड क्यूब इज कट इनटू 3 क्यूबॉइड ऑफ सेम वॉल्यूम। आपके पास एक सॉलिड क्यूबॉइड है, ये रहा सॉलिड क्यूबॉइड, ए सॉलिड क्यूबॉइड, ए सॉलिड क्यूब है, सॉरी क्यूब क्यूब है, ए सॉलिड क्यूब इज कट इनटू 3 क्यूबॉइड ऑफ सेम वॉल्यूम। ये क्यूबॉइड है, ये क्यूब है, तो सारी साइडें बराबर हो जाएगी इसकी, ए और ए, इसको आपने 3 क्यूबॉइड में कट किया है, 3 क्यूबॉइड ऑफ सेम वॉल्यूम। व्हाट इज द रेशो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब टू द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ एनी टू ऑफ द क्यूबॉइड सो फॉर्म। इससे भी हमें रेशो निकालना है, किसका रेशो निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का रेशो निकालना है, किसके साथ निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ एनी टू क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ 2 क्यूबॉइड, 3 क्यूबॉइड, इसको काटने से 3 क्यूबॉइड बने थे ना, इसको काटने से 3 क्यूबॉइड बने थे, हमें 2 का निकालना है। ये बात ठीक है, आगे चलते हैं। एक बात बताओ, इसको कैसे कट करें कि 3 क्यूबॉइड बने, इसको हम कैसे कट करें कि 3 क्यूबॉइड बने, आइए कट करते हैं, वो भी सेम वाले, वो भी सेम वाले, तो एक तो ऐसे कट कर दो, एक तो ऐसे कट लगा दो, एक ऐसे कट लगा दो, ठीक है। ये लगा दिए हमने, तीन 2 कट लगा दिए, एक क्यूबॉइड ये वाला बन गया, एक क्यूबॉइड ये वाला बन गया, और एक क्यूबॉइड ये वाला बन गया, तीनों का वॉल्यूम है सेम, ठीक है। और हमें ये रेशो निकालने, आइए निकालते हैं।
तो एक काम करो, जो क्यूब था ना, जो पहले क्यूब था, उसका जो एक सरफेस एरिया था ना, उसका वॉल्यूम मैं 3 मान लेता हूं। जो स्टार्टिंग में अपने पास क्यूब था, उसके एक सरफेस का मैं एरिया मान लिया 3। जो स्टार्टिंग में जो क्यूब था उसके पास 6 सरफेस होते हैं, 4 तो दीवार होते हैं, एक छत होती है और एक फर्श होता है ना। प्रत्येक का एरिया मान लिया मैंने 3। चले आगे, आपने इस पे 2 कट लगाए, एक तो ये और एक ये, तो सेम वॉल्यूम बना। तो ये वाला फेस और ये वाला फेस का वॉल्यूम, सॉरी, एरिया तो सेम रहेगा। टोटल का 3 था, इसका एक, इसका एक और इसका एक, इसी प्रकार इसका एक और इसका एक और इसका एक। ये बात ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, एक सरफेस का है 3, तो 6 का हो गया 18, 3 गुना में 6। यहां पर 3 क्यूबोर्ड बने हैं, एक तो क्यूबोर्ड ये बना है, एक क्यूबोर्ड ये बना है, एक क्यूबोर्ड ये बना है। यहां पर हमें 2 क्यूबोर्ड का लिखना है, 2 क्यूबोर्ड का, एक तो ये ले लो और एक ये ले लो। तो एक का निकाल लो, दूसरे का अपने आप निकल जाएगा। तो निकालना भाई, इसका निकालने वाला हूं। देखो देखो, ये जो फेस, पीछे की तरफ जो फेस है, इसका एरिया है 3, ठीक है। जो यहां पर पीछे की तरफ सरफेस है, उसका एरिया कितना है? उसका एरिया ये पीछे जो सरफेस है ना, इसका एरिया 3 है। इसके सामने भी तो एक ये वाला सरफेस है, ये वाला। जब कट करेंगे तो 2 सरफेस बनेंगे ना, एक इस तरफ एक इस तरफ, है ना। 3 इसका 3 इसका, 6 हो गया। चले आगे, एक इसका, एक इसके सामने या नीचे होगा, एक उसका, एक इसका और एक इसके सामने यहां पर होगा। कितना हो गया अपने पास? 10 हो गया ना। एक क्यूबोर्ड का सरफेस एरिया का 10, तो 2 का कितना हो गया? 2 का 20 हो गया। 2 से कैंसिल करना, 3 और ये 10, 9:10 आ जाएगा। मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर 34 देखो क्या कहता है। द डायमेंशन ऑफ द फील्ड आर 20 मीटर क्रॉस 9 मीटर। वो क्या कह रहा है, आपके पास एक है ना फील्ड है, और जिसका डायमेंशन कितना है? 20 क्रॉस 9 है, 20 क्रॉस 9, मतलब इसका लेंथ है 20 मीटर। लेंथ है 20 मीटर और ब्रेथ कितनी है? 9 मीटर। ए पिट, पिट मतलब गड्ढा, ए पिट ऑफ 10 मीटर लॉन्ग, 4.5 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप। तो एक गड्ढा खोदा है ना आपने, उस गड्ढे का लेंथ दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है, हाइट दे रखी है। इसका मतलब जो गड्ढा है ना, वो क्यूबोर्ड है। इज डग इन वन कॉर्नर ऑफ द क्यूबोर्ड ऑफ द फील्ड। ये आपने गड्ढा खोदा है इस फील्ड के कॉर्नर पर। एंड द अर्थ रिमूव्ड हैज बीन इवनली स्प्रेड ओवर द रिमेनिंग एरिया ऑफ द फील्ड। देखो क्या कह रहा है, आपने क्या किया, इस फील्ड के एक कॉर्नर में, इस फील्ड के एक कॉर्नर में आपने गड्ढा खोद दिया। ये रहा। और इस गड्ढे का लेंथ कितना है? इस गड्ढे का लेंथ है 10 मीटर। ब्रेथ कितना है? 4.5 मीटर। और हाइट कितना है इस गड्ढे का? 3 मीटर। खोदने के बाद यहां से जो मिट्टी निकली ना, यहां से जो मिट्टी निकली, वो यहां पर डाल दी सारी की सारी। यहां पर सारी की सारी मिट्टी डाल दिया आपने यहां पर, आपने यहां डाल दी सारी की सारी मिट्टी।
ठीक है, इसमें से जितनी मिट्टी निकली है ना, यहाँ जितनी मिट्टी निकली है उतनी ही मिट्टी आपने यहाँ डाली है, इतनी मिट्टी यहाँ डाली है। ये बात ठीक है। अब मुझे बताओ, इसका वॉल्यूम निकालो एक बार, गड्ढे का वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम ऑफ पिट निकालना, वॉल्यूम ऑफ पिट। लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, 10 गुना में 4.5 गुना में 3, ये पॉइंट से 10 कट जाएगा तो कितना बचा, 45 गुना में 3 बचा। ये बात ठीक है। चलो आगे चलते हैं। रिमेनिंग एरिया, जो फील्ड था ना, उस फील्ड के कितनी जगह पर आपने मिट्टी डाली है वो निकालो पहले। रिमेनिंग एरिया निकालो, कितनी जगह पर आपने मिट्टी डाली है। अपने पास फील्ड था ये वाला, इसका एरिया था 20 गुना में 9, लेकिन आपने मिट्टी यहां नहीं डाली है। ये बात ठीक है, तो ये एरिया आपने घटाना पड़ेगा। लेंथ कितनी है 10, ब्रेथ कितनी है 4.5, 10 गुना में 4.5, पॉइंट से ये कट गया, कितना आ गया ये 180 माइनस 45, तो ये आ गया 135। जहां पर आपने मिट्टी डाली है उसका एरिया कितना 135 है, जहां आपने मिट्टी डाली उसका एरिया 135 है। यहां पर मैंने मिट्टी डाली ना, तो इसका एरिया है 135। तो जब आपने इस पे मिट्टी डाली तो हाइट भी तो बनी, हाइट बनी, तो हाइट बनेगी ना। एरिया को मैं हाइट से गुना कर दूंगा। अगर मैं एरिया को हाइट से गुना कर दूं तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। किसका वॉल्यूम, जो मिट्टी यहां पे डाली है उसका वॉल्यूम आ जाएगा, उसका वॉल्यूम आ जाएगा। ये मिट्टी आपने कहां से निकाली है, यहां से निकाली है, तो इसका वॉल्यूम और जो मिट्टी यहां डाली उसका वॉल्यूम बराबर हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम कितना है, ये रहा अपने पास 45 गुना 3। ये बात ठीक है। चलें आगे, आगे चलते हैं। 45 चाहिए कितना होता है, 135 होता है ना, कट जाएगा। तो हाइट कितना आ गया, हाइट 1 आ जाएगा। मतलब व्हाट विल बी द राइज इन द हाइट ऑफ द फील्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ऑपरेशन। मतलब हाइट आ गई अपने पास, 1 आ गई। ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, देखना। ए फील्ड, ए फील्ड इज 119 मीटर क्रॉस 18 मीटर इन डायमेंशन। एक फील्ड आपके पास 119 क्रॉस 18, ए टैंक ऑफ 17 मीटर क्रॉस 6 मीटर क्रॉस 3 मीटर इज डग आउट in the middle of the soil, in the middle and the soil removed is evenly spread over the remaining part of the field। वो ये कह रहा है कि आपके पास जो खेत था ना, इस खेत के बिल्कुल बीचों बीच, इस खेत के बिल्कुल बीचों बीच आपने क्या किया है, एक टैंक बनाया, टैंक मिडल में ये टैंक बनाया। और इस टैंक की डायमेंशन कितनी है, लेंथ तो 17 है, ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ 6 मीटर है, और हाइट कितनी है, हाइट 3 मीटर है। मतलब जो टैंक है ना वो क्यूबोर्ड की तरह है, ठीक है। और जो फील्ड था ना अपने पास, उसका लंबाई कितना है, 119 मीटर है। जो फील्ड था उसका लंबाई कितना है, 119 मीटर है, और ब्रेथ कितना है, 18 मीटर है। ए फील्ड इज 119 मीटर क्रॉस 18 मीटर इन डायमेंशन। ए टैंक 17 मीटर क्रॉस 6 मीटर क्रॉस 3 मीटर इज डग आउट इन द मिडल एंड द सोइल रिमूव्ड इज इवनली स्प्रेड ओवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड। वो ये कह रहा है कि यहां से जितनी मिट्टी निकली वो इस वाले जगह में डाल दी गई।
जब यहाँ पे डालोगे तो इस वाले हिस्से का कुछ हाइट भी बनेगा। जब मिट्टी यहाँ डालोगे तो मिट्टी की कुछ हाइट बनेगी ना, कुछ हाइट आएगी, और वही हाइट आपको निकाल के लेके आनी है कि मिट्टी डालने के बाद इस खेत की हाइट कितनी बढ़ गई। द इंक्रीज इन द लेवल ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड। वो क्या कह रहा है, जो बचा हुआ फील्ड है ना, उसकी हाइट में कितना बदलाव आया, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले ये बताओ मुझे, तो यहां से मिट्टी कितनी निकली है, पहले ये बताओ। वॉल्यूम ऑफ पिट, वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना है, 17 क्रॉस 6 क्रॉस 3 मीटर क्यूब। यहां से इतनी मिट्टी निकली है, ठीक है। यहां पे हो गया अब गड्ढा, यहां से जो मिट्टी निकली वो मैंने यहां डाल दी, ठीक है। अब मुझे बताओ रिमेनिंग एरिया कितना बचा। रिमेनिंग एरिया, रिमेनिंग एरिया का मतलब है जहां पर आपने मिट्टी डाली है उसका एरिया बताओ। पूरे फील्ड का एरिया कितना है, 119 गुना में 18 माइनस इसका एरिया घटा दो। लेंथ 17 है, ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ 6। ये बात ठीक है, चले आगे, आगे चलते हैं भाई। तो ये एरिया आ गया जहां पर आपने मिट्टी डाली है, ठीक है। जहां पर आपने मिट्टी डाली है उसका एरिया ये आ गया, और मिट्टी डालने से कुछ हाइट ही बनी, मिट्टी डालने से कुछ हाइट ही बनी। जहां पर आपने मिट्टी डाली है, इतने एरिया में मिट्टी डाली है, डालने के बाद हाइट बनेगी। तो इस एरिया की गुना अगर मैं इस एरिया की गुना उस हाइट से कर दूंगा तो वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम मतलब यहां पे जो मिट्टी डाली है उसका वॉल्यूम। यहाँ पे कितनी मिट्टी डाली है, जितना मिट्टी यहां से निकाला है। यहां से कितना मिट्टी निकाला है, यहां से इतना मिट्टी निकाला है। 17 गुना में 6 गुना में 3। ये बात ठीक है, चले आगे। 17 के 7 से गुना करना एक बार, 9 7 और 4 11 119 है ना। अब एक काम करो, 17 को मैं निकाल लो यहां से। 119 और 17 से 17 को बनाएगा। 18 और 6 से कितना को बनाएगा, यहां से 6 को बना जाएगा। 119 17 निकालोगे तो 9 बचेगा। 18 6 निकालोगे तो 3 बचेगा। 17 निकल चुका, 6 भी निकल चुका। गुना में h, 17 गुना में 6 गुना में 3। 17 से 17 कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया। 27 में से गया 26, 26h बराबर 3। तो कितना आ जाएगा अपने पास, 26/3, 26/3 मीटर में आंसर आ गया ना। एक मिनट भाई, h निकालना है ना, 3/26 मीटर में आंसर आ गया। एक मिनट भाई, 17 निम्बे थोड़ी ना होता है। यहाँ अभी तो करके दिखा था, यहाँ पर 7 आएगा ना यहाँ। तो यहाँ 21 में से गया 20 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा। आंसर दे रखा सेंटीमीटर में, कैसे निकालोगे, 3/20 मीटर को टाओ 100 लगा दो, 100 सेंटीमीटर, 20 पंजू 100, 15 सेंटीमीटर हाइट बढ़ेगी। मिट्टी डालने से कितनी हाइट बनेगी, 15 सेंटीमीटर। मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 36 देखो क्या कहता है। ए फील्ड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 20 मीटर एंड विड्थ 14 मीटर। ए पिट मतलब गड्ढा of 6 meter long, 3 meter wide and 2.5 meter deep is dug in the corner of the field. इस फील्ड के अंदर आपने गड्ढा खोदा
गड्ढे का डायमेंशन है 6 क्रॉस 3 क्रॉस 2.5 एक कॉर्नर में। एंड सोइल टेकन आउट द पिट, और यहां से जो मिट्टी निकाली ना, स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड इन ऑर्डर टू रेज द हाइट ऑफ द फील्ड बाय 30 सेंटीमीटर। हाउ मच मोर सॉइल इज रिक्वायर्ड। देखो वो क्या कह रहा है, आपके पास है ना एक फील्ड है, ये रहा अपने पास फील्ड, इसकी लंबाई है 20 मीटर और चौड़ाई है 14 मीटर, और इस खेत के कोने में आपने खोद दिया एक पिट, एक गड्ढा। मान लो हमने यहां खोद दिया, यह खोद दिया, और इस गड्ढे का डायमेंशन क्या है, लेंथ इसका 6 मीटर है, ब्रेथ इसका 3 मीटर है, और हाइट कितना है इसका, हाइट 2.5 मीटर है। और यहां से मिट्टी निकलेगी, और मिट्टी निकालने के बाद ये जो बचा हुआ एरिया ना, बचा हुआ एरिया यहां पर आपने डाल दी, ये बचे हुआ एरिया, ये रहा बचे हुआ जो एरिया है, ये खेत का जो बचा हुआ एरिया है, यहां पर आपने डाल दी। जब यहां पे मिट्टी डालोगे तो इस बचे हुए एरिया की कुछ हाइट ही बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी, है ना। तो यहां आगे पढ़ो, एक बार फिर से पढ़ो। सोइल टेकन आउट ऑफ द pit is spread uniformly over the remaining part of the field in order to raise the height of the field by 30 सेंटीमीटर। आपको हाइट को 30 सेंटीमीटर बढ़ाना है, 30 सेंटीमीटर। अगर मुझे हाइट को 30 सेंटीमीटर बढ़ाना है तो कितनी मिट्टी की और जरूरत पड़ेगी हमें, कितनी मिट्टी की और जरूरत पड़ेगी, चलो निकालते हैं भाई। तो पहले तो मुझे बताओ, यहां से कितनी मिट्टी निकाली आपने, तो यहां का वॉल्यूम निकाल दो, निकालना भी वॉल्यूम इसका। लेंथ 6, ब्रेथ 3, हाइट 2.5 मीटर क्यूब। हमें इतनी मिट्टी की जरूरत पड़ेगी, इतनी मिट्टी की, मतलब इतनी मिट्टी यहां से निकली है, 6 इंटू में 3 क्रॉस में 2.5। ये बात ठीक है। तो थोड़ा सोल्व भी कर लेते हैं इसको। 6 गुना में 3 गुना में 25/10, 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 से 6 कट गया, 15 तिया 45। गड्ढे से आपने इतनी मिट्टी निकाली है, गड्ढे से आपने इतनी मिट्टी निकाली है, ठीक है, ठीक है। एक काम करो, पहले जो एरिया बचा है ना, वो एरिया निकालो, रिमेनिंग एरिया निकालो, रिमेनिंग एरिया। तो पूरा एरिया कितना था, 20 गुना 14। ये जमीन कम हो गई, इसका एरिया कितना है, 6 गुना 3 18। ये आ गया 280 माइनस में 18, कितना आ गया, ये आ गया 262 आ गया। इतना एरिया अपने पास बच गया। अब यहां रिमेनिंग एरिया में आपने डाली मिट्टी, और हाइट को कितना बढ़ाना, हाइट को बढ़ाना 30। तो यहां पर मिट्टी का वॉल्यूम निकल जाएगा, यहां पर मिट्टी का वॉल्यूम निकल जाएगा। हाइट कितना बढ़ाना है, 30 बनाना ना। तो एरिया की गुना अगर मैं हाइट से कर दूंगा, ये मीटर था, ये सेंटीमीटर था, तो 100 से डिवाइड करा दो, तो ये आ जाएगा वॉल्यूम। इतनी मिट्टी यहां पे चाहिए आपको, इतनी मिट्टी। हमारे पास इतनी मिट्टी है, तो देखना भाई, ये कट गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 72.6 मीटर क्यूब। अगर आपको हाइट को 30 सेंटीमीटर तक लेके जाना है तो हमें इतनी मिट्टी की जरूरत पड़ेगी, इतनी मिट्टी की। 3 दूनी 6, 6 3 18। हाँ, अगर आपको यहाँ की हाइट को 30 सेंटीमीटर तक बढ़ाना है
तो हमें इतनी मिट्टी की जरूरत पड़ेगी, हमारे पास इतनी मिट्टी है, तो मोर सोइल, एक्स्ट्रा सोइल कितनी चाहिए हमें, तो घटा दो इसको। तो 78.6 में से, तो इसका क्या करोगे, 78.6 में से घटा दोगे 45 घटा दो, 6, 8 में से 5 गया 3, 7 में 4 गया 3, 33.6 आ जाएगा, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई, ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। ए टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबर्ड ऑफ लेंथ 12 मीटर। एक टैंक अपने पास जिसका शेप कैसा है, क्यूबोर्ड की तरह है, क्यूबोर्ड की तरह, जिसका लेंथ हमें दे रखा है 12 मीटर, ब्रेथ नहीं दे रखा और हाइट नहीं दे रखा। इफ 18 किलो लीटर ऑफ द वाटर इज रिमूव फ्रॉम इट, इतना वाटर आपने यहां से रिमूव कर दिया इस टैंक से, 18 किलो लीटर, 18 किलो लीटर आपने यहां से पानी रिमूव कर दिया। कितना रिमूव किया, रिमूव वाटर 18 किलो लीटर। किलो का मतलब क्या होता है, 1000 होता है, किलो को हटाओ 1000 फुट कर दो, 18,000 लीटर आ जाएगा। ये बात ठीक है। आगे चलते हैं। तो एक काम करो, 1 मीटर जो क्यूब होता है ना, वो किसके बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है। तो एक काम करो, ये जो 1000 लीटर ने इसको हटा दो, मीटर क्यूब पुट कर दो, मतलब वॉल्यूम आ गया 18 मीटर क्यूब। यहां से आपने इतना पानी हटाया है, जो पानी आपने हटाया ना यहां से रिमूव किया है, तो उसका वॉल्यूम आ गया मीटर क्यूब में। द वाटर लेवल गोज डाउन बाय 30 सेंटीमीटर। एक बात देखना भाई, हम मान लेते हैं पानी यहां से लेकर ना, इतना पानी भरा हुआ था इसके अंदर, इतना पानी, इतना पानी भरा हुआ था इसके अंदर, इतना पानी भरा हुआ था इसमें। तो हमने क्या किया, 18 किलो लीटर पानी यहां से रिमूव कर दिया, हटा दिया। मान लो रिमूव करने के बाद आपका पानी, ये वाला पानी खाली हो गया, ये वाला पानी हट गया। पहले वाटर का लेवल ये था और वाटर का लेवल ये आ गया, ये वाला। पहले पानी का लेवल ये था, ये पानी यहां से निकाल दिया और अब पानी का लेवल ये बच गया। वाटर लेवल गोज डाउन बाय 30 सेंटीमीटर, मतलब पानी कितना नीचे चला गया, यहां से यहां चला गया, मतलब 30 सेंटीमीटर का अंतर आ गया, 30 सेंटीमीटर कम हो गया। जितना भी था वो 30 सेंटीमीटर कम हो गया, मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। ये बात ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टैंक, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टैंक की आपको विड्थ निकालनी। मुझे बताओ, ये जो हिस्सा देखो, ये जो कीबोर्ड था ना, इस कीबोर्ड को ऐसे कट कर दो, यहां से कट कर दो और यहां से कट कर दो, तो आपको ये जो मिलेगा ना बीच में, ये छोटा कीबोर्ड मिलेगा, छोटा कीबोर्ड, जिसकी लेंथ 12 होगी और ब्रेथ ब्रेथ भी होगी और हाइट 30 सेंटीमीटर होगी। तो निकालना इसका वॉल्यूम,
यहां से कट करो, यहां से कट करो, जो बीच में जो क्यूबॉइड बना इसका वॉल्यूम निकालो। लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट, 100 से डिवाइड भी कर देते हैं। मतलब यहां पे जितना पानी था उसका वॉल्यूम आ गया। यहां पे कितना पानी था, यहां पानी था 18 मीटर क्यूब पानी था। ये बात ठीक है, आगे चलते हैं। ये कैंसिल हो गया, 3 से 18, 6 दूनी 12, 2 से 10 किया। बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू आ गई 5 आ गई। मतलब ब्रेथ कितनी थी, ब्रेथ 5 थी। मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आज इतना ही करते हैं, कल एक नई टाइप स्टार्ट करेंगे, ठीक है।